प्रार्थना में नींद क्यों आती है? छुटकारा कैसे पाए? प्रार्थना में नींद केवल थकान या आत्मिक युद्ध? एक शारीरिक कारण। कैथरीन कुहलमान अक्सर कहती थी कि परमेश्वर ने हमें शरीर भी दिया है, उसकी सीमाओं को समझना भी आत्मिक बुद्धि है। अगर नींद पूरी नहीं, शरीर थका हुआ, देर रात प्रार्थना की आदत, तो नींद आना स्वाभाविक है। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है। आत्मिक विरोध, स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस। बाइबल में लिखा है, आत्मा तो तैयार है पर देह दुर्बल है। मत्ती 26:41। जब कोई व्यक्ति गहराई से प्रार्थना करने लगता है, आत्मा जागती है, लेकिन देह और मन आराम चाहते हैं। कैथरीन कुहलमान ने अपने जीवन में अनुभव किया कि गंभीर प्रार्थना से पहले असामान्य नींद, ऊब या ध्यान भटकना आता था। उन्होंने इसे कहा, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। कैथरीन कुहलमान की कहानी, जब प्रार्थना में नींद टूट गई। एक समय कैथरीन कुहलमान भी इससे जूझ रही थी। वह रात के समय प्रार्थना के लिए अलग होती, लेकिन कई बार आंखें भारी हो जाती, मन सुन्न पड़ जाता, शब्द रुक जाते। एक रात उन्होंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, अगर यह तेरी उपस्थिति है तो मुझे सुला मत, मुझे जगा। उस रात उन्होंने एक बात सीखी, प्रार्थना शब्दों से नहीं, आत्मा के समर्पण से होती है। प्रार्थना में नींद आने के 5 आत्मिक कारण। 1. यांत्रिक, रूटीन प्रार्थना। जब प्रार्थना केवल वही शब्द, वही क्रम, बिना दिल के, तो आत्मा सक्रिय नहीं होती। समाधान, प्रार्थना को बातचीत बनाइए, पाठ नहीं। पवित्र आत्मा पर निर्भरता की कमी। कैथरीन कुहलमान का जीवन वाक्य था, आई एम नथिंग विदाउट द होली स्पिरिट। जब हम अपने बल से प्रार्थना करते हैं, आत्मा थक जाती है। समाधान, प्रार्थना शुरू करने से पहले कहें, पवित्र आत्मा, मुझे प्रार्थना करना सिखा। मन का बोझ और अनसुलझे विचार, चिंता, डर, अपराध बोध, ये सब नींद को बुलाते हैं। समाधान, पहले सब बोझ प्रभु को सौंपिए, फिर प्रार्थना कीजिए। आत्मिक अनुशासन की कमी। प्रार्थना एक आत्मिक व्यायाम है। कैथरीन कुहलमान रोज एक निश्चित समय चुनती थी, भले ही मन न करे। जब प्रार्थना प्रभावी होने लगती है, कैथरीन कुहलमान कहा करती थी, शैतान कमजोर प्रार्थनाओं से नहीं डरता, लेकिन जब कोई आत्मा गहराई में जाने लगती है, तब वह बेचैन हो जाता है। यही कारण है कि साधारण प्रार्थना में नींद नहीं आती, लेकिन गंभीर, आत्मा से भरी प्रार्थना में आंखें भारी, शरीर सुस्त, मन शून्य होने लगता है। यह संकेत है कि आपकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रही। यीशु के शिष्यों और नींद का रहस्य। यीशु गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने शिष्यों से कहा, मेरे साथ जागते रहो। लेकिन क्या हुआ? वे सो गए, बार बार सो गए। यीशु ने कहा, आत्मा तो तैयार है पर देह दुर्बल है। कैथरीन कुहलमान समझाती थी, जब आत्मा परमेश्वर की इच्छा के साथ एक हो जाती है, तब देह उस दबाव को सहन नहीं कर पाती। कैथरीन कुहलमान की व्यक्तिगत संघर्ष कहानी। बहुत लोग सोचते हैं, इतनी महान सेविका को क्या कभी नींद आई होगी? लेकिन सच्चाई यह है, हाँ, आई। एक समय कैथरीन कुहलमान सुबह सुबह प्रार्थना करती थी। उन्होंने बताया कि कई बार बाइबल हाथ में होती, शब्द पढ़े जाते,
लेकिन चेतना खो जाती। एक दिन उन्होंने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। अगर तू मुझे न जगाए, मैं जाग नहीं सकती। उसी दिन उन्होंने एक नियम बनाया, जब भी नींद आएगी, मैं स्थान बदल दूंगी। बैठने से खड़ी, खड़ी से चलकर, शब्दों से आराधना। यहीं से उनकी प्रार्थना बदल गई। कैसे पहचाने आलस्य या आत्मिक युद्ध? यह आलस्य है अगर प्रार्थना से पहले भी नींद आती है, परमेश्वर की चाह नहीं, केवल रस्म निभाई जा रही है। यह आत्मिक युद्ध है अगर प्रार्थना शुरू करते ही नींद आती है, दिन में नींद नहीं आती, प्रार्थना रोकते ही नींद गायब। कैथरीन कोहलमान कहती थी, जहां विरोध है वहीं उद्देश्य छुपा है। प्रार्थना को जीवित कैसे करें? कैथरीन कोहलमान की विधि। 1. मौन से मत डरिए। कई बार नींद इसलिए आती है क्योंकि हम मौन से घबरा जाते हैं। मौन परमेश्वर की प्रतीक्षा, प्रार्थना में नींद टूटने का क्षण। कैथरीन कोहलमान ने कहा, एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा जाग जाती है और देह हार मान लेती है। उसके बाद प्रार्थना बोझ नहीं रहती, नींद भाग जाती है, समय का पता नहीं चलता। नींद के बाद की भूमि, बियॉन्ड स्लीप। कैथरीन कोहलमान कहा करती थी, नींद एक दरवाजा है, जो पार करता है वही उपस्थिति में प्रवेश करता है। जब आप बार बार प्रार्थना में टिके रहते हैं, एक समय आता है जब देह शांत हो जाती है, मन रुक जाता है और आत्मा बोलने लगती है। यही वह क्षण है जहां प्रार्थना कहने से बदलकर होने लगती है। आत्मिक जागृति के 7 स्पष्ट संकेत। 1. समय का एहसास खत्म होना। आप घड़ी नहीं देखते, समय आपको छोड़ देता है। 2. शब्द अपने आप बहने लगते हैं, सोचकर नहीं, अंदर से। 3. पवित्र शांति का उतरना, बिना कारण आंसू, बिना दुख। 4. बोझ उतर जाना, जिन बातों ने परेशान किया वे हल्की हो जाती हैं। 5. आराधना स्वतः फूट पड़ना, गाए बिना, गान कहे बिना, धन्यवाद। 6. नींद का भाग जाना, जो पहले भारी लगता था वही अब ऊर्जा देता है। 7. आज्ञाकारिता की तीव्र इच्छा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? कैथरीन कोहलमान कहती थी, जब आत्मा जागती है तो देह पीछे हट जाती है। कैथरीन कोहलमान की 5 गुप्त आत्मिक आदतें। 1. पवित्र आत्मा को प्राथमिकता। हर दिन की शुरुआत, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। 2. छोटी लेकिन गहरी प्रार्थना, लंबी सूची नहीं, सच्चा समर्पण। 3. मौन का अभ्यास, वह बोलने से अधिक सुनती थी। 4. तुरंत आज्ञाकारिता, जो सुना उसी क्षण किया। 5. घमंड से दूरी, यदि परमेश्वर उपस्थित न हो, मैं मंच पर नहीं जाऊंगी। यदि आपने प्रार्थना में नींद से संघर्ष किया है, तो यह संदेश आपके लिए है। नींद अंत नहीं थी, वह द्वार थी जागृति का। डटे रहिए, उपस्थिति उतरेगी, और जब उतरेगी, आप कभी पहले